नया फ़ोन लेना था और उस पे पीटीए का टैक्स इतना ज़्यादा हो गया है कि मैंने अपनी सोच को ना वहीं पे दबा दिया। सर मैं खुदकशी कर लूँगा। कहाँ खुदकशी? अब उनके क्या मैं कहूँ पंजाबी में चुक रहे हैं। वो बंदा मेहनत कर रहा है, अनएजुकेटेड वो लोग हैं ना यहाँ पे, उसको समझ नहीं पा रहे। वैसे तो सारा कुछ ठीक है सिवाय महंगाई के। वो आप लोगों की नस्लें संवारना चाह रहा है। यहाँ पे कोई निज़ाम ही नहीं है, लोग टैक्स टैक्स चोरी करते हैं अपना। जब टैक्स नहीं खान साहब ही हैं जो इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। गुजारिश करते हैं कि मज़ीद तब्दीली ना आए, अवाम मर जाएगी। 20 रुपए की दाल आती थी 70 रुपए की हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शहजाद और आप मुझे देख रहे हैं टॉप लाहौरीज़ यूट्यूब चैनल पे। नाजरीन, आज हम लोगों से बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की रीसेंट स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें वो कह रहे हैं कि 90 दिन के बाद तब्दीली आ रही है और ये अगले 90 दिन खास होने वाले हैं। तो चलिए इस बारे में लोगों से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं कि वो इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। अच्छा सारा, अभी इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि 90 डेज़ के बाद तब्दीली आ रही है, उस बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, इतनी तब्दीली तो आई है, महंगाई हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है। मैंने नया फ़ोन लेना था और उस पे पीटीए का टैक्स इतना ज़्यादा हो गया है कि मैंने अपनी सोच को ना वहीं पे दबा दिया। कि 90 दिन के बाद तब्दीली ज़रूर आएगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहना यार, जो 3 साल में नहीं है अब क्या आएगी? ये कुछ नहीं कर सकता। सोया ये वक्त से फ़ायदा उठाने वाला बंदा है। आपको याद होगा जब इसने 126 दिन का धरना दिया तो वहाँ इसने कहा था मैं ज़िंदगी में कभी IMF के पास नहीं जाऊँगा। उनके पास जाना पड़ा तो मैं इससे बेहतर मैं खुदकशी कर लूँगा। कहाँ खुदकशी? अब उनके क्या मैं कहूँ पंजाबी में चुक रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं उनकी, उनसे मदद मांग रहे हैं। और फिर ये स्टेज पे खड़ा होकर कहता था जब फांसी हो जाए तो इसका जिम्मेदार जो है वो मुल्क का चीफ है। अब महंगाई का ये दौर है कि खाना पीना मिले छूट गया है, खाने पीने नहीं सकते। जो 150 का घी आता था वो 370 का हो गया। जो 20 रुपए की दाल आती थी 70 रुपए की हो गई। कहाँ जाएं, कैसे गुजारा करें, समझ नहीं आ रही। सिर्फ ये वक्त से फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं। इतनी तब्दीली ऑलरेडी आ चुकी है, हम गुजारिश करते हैं कि मज़ीद तब्दीली ना आए, अवाम मर जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि इस बार जो तब्दीली आ रही है उससे आवाम को फ़ायदा होगा, पॉजिटिव वे में होगा। तो क्या क्या लगता है आपको कि ये बाकी 90 दिनों की तरह ये भी गुजर जाएंगे या वाकई हम कुछ एक्सपेक्ट करें उनसे? दिन तो गुजर ही जाने हैं 90 दिन, जैसे पहले 3 साल गुजर गए, ये 90 दिन कौन सा रह जाने हैं। दिन तो गुजर जाएंगे लेकिन मुझे कुछ ख़ास उम्मीद नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब को अगर हम देखें ना तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आई एम सो सॉरी टू से दैट, हार्श वर्ड्स हैं अगर देखा जाए, लेकिन बात यही है। अच्छा, तो इमरान खान की हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहें आप? सुधर जाओ। चलें, थैंक you so much. कह सकते हैं हम, थैंक यू। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो पिछले साल गुजर गए ठीक है, लेकिन जो 90 दिन है इसके बाद तब्दीली वो कह रहे हैं ज़रूर आएगी। तो ज़रूर वो कह रहे हैं, तो क्या लगता है खुदा आएगी? करे तो बिल यही है कि इससे जान छूट जाए। मैं तो यही कहता हूँ। हमारा तो खाना पीना हराम हो गया। महंगाई के 2 आलम हैं, बदतमीज़ी का जो आलम है, जैसे वो शेख रशीद साहब हैं, वो इनके चमचे बने हुए हैं। उसकी सियासत क्या है? जो बरसर इक़्तिदार हो उसकी चापलूसी, उसकी तारीफ़ें। जब ये नवाज शरीफ के साथ था तो उसकी तारीफ़ें किया करता था, उसने नारा बनाया हुआ था, मियाँ जी मैं तो कहता हूँ पीपल पार्टी वालों को तुम के रखो। और अब कहता है नवाज शरीफ, अब वो जब गए तो ये इस तरफ हो गया। और जब ये जाएगा इमरान खान तो सबसे ज़्यादा यही बताएगा उनके बारे में। तब्दीली का तो पता नहीं, वैसे तो सारा कुछ ठीक है सिवाय महंगाई के। इंशाल्लाह आगे देखते हैं, जहाँ इतनी देर वेट किया वहाँ और वेट कर लेते हैं। आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो अल्लाह मालिक। मतलब आपने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, मतलब आपकी अपनी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है? तो पहले वालों ने कौन सा इतना कोई ख़ास काम किया है, अब उसी का हम भुगत रहे हैं। अगर वो थोड़ा बेहतर कर लेते तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अब इतनी बुरी हालत ना होती। चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? वासिफ। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जैसे मिडिल क्लास में अगर कोई जाता तो जिस तरह खान साहब बातें करते थे तो हम भी वैसे ही बातें करते हैं और वही सोचते हैं। अब आपको पता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है। तो खान साहब ने डेफिनेटली हाइप बहुत ज़्यादा बनाई हुई थी, इस वजह से लोग मायूस हुए हैं। लेकिन फिर हमें देखना पड़ेगा कि इश्यूज़ क्या हैं। तो वैसे ये जो उनकी 90 डेज़ वाली मतलब तब्दीली जो है वो आनी चाहिए, उनको लाना चाहिए। हम तो होपफुल हैं, अल्लाह करे कि आ जाए, क्योंकि यही एक अभी जो हमारा करंट लीडरशिप है उसमें हमें यही लगता है कि खान साहब ही हैं
जो इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं। मतलब एक बंदा वाहिद है जो ईमानदार है। मे बी इसका मतलब है ये जो 90 डेज का टारगेट खान साहब ने दिया है, आप देख रहे हैं इसके बाद कि वाकई कुछ ना कुछ तो तब्दीली आने वाली है। हाँ, मुझे लग रहा है खान साहब जैसे कह रहे हैं कि जो अगला बजट होएगा उसके अंदर हम आवाम को रिलीफ देंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि खान साहब रिलीफ दें। और जो हमने कर्ज़ा लिया हुआ है वो कर्ज़ा भी, मतलब जितने अब मुश्किल हालात में जितनी महंगाई हो चुकी है इस टाइम, ये एक बिल्कुल सच्चाई है। मतलब लोगों के लिए गुजारा मुश्किल हुआ हुआ है, तो अल्लाह करे कि कर्ज़ा भी कम हो और हम इस विशियस साइकिल से निकलें और मुल्क में कोई इकानमी बेहतर हो और वैसे भी हालात बेहतर हो। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? खुर्रम शहजाद। देखें जी, अगर इमरान खान साहब ने कहा है कि नेक्स्ट 90 डेज़ में तब्दीली, बट 50-50 चांसेस हैं कि इस पे कि तब्दीली आए, हाँ, कुछ बेहतर मामला तो पॉसिबल मुश्किल है। जब तक थॉरली हर इदारा रिफॉर्म्स नहीं होगा, ये हर इदारे में रिफॉर्म्स आएंगे, सारे इदारे बेहतर, सबसे पहले हमारा जुडिशरी बेहतर हो, पुलिस का निज़ाम बेहतर हो, ये 2 इदारे बेहतर होंगे, उसके बाद की बात है ब्यूरोक्रेसी हमारी बेहतर हो। तो ये सारा कुछ अगर इन बेहतर होंगे, इनको चेंज करेंगे अपर लेवल की सीट्स को, अपर जो हमारा एक माफिया बैठा हुआ है, तो फिर होगा। नहीं तो 50-50 भी मैंने ज़्यादा कह दिया है। ये कह लें कि 25% इसकी बात शायद इमरान खान साहब की सच हो सकती है, अदरवाइज़ 75% मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बेहतरी आएगी। अगर सबको अपर लेवल से स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करें, और फिर देन इट विल बी पॉसिबल कि समथिंग चेंज। सामा यार, तब्दीली तो बहुत पहले से आ रही है, सही है, क्योंकि हम आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, हम वहाँ बैठ के देख रहे हैं कि क्या चेंजिंग्स आ रही हैं यहाँ पे ना, लेकिन आवाम को साथ देना चाहिए यार, सीधी सी बात है। तब्दीली बहुत पहले से आ रही है और 90 दिन में इंशाल्लाह और आएगी, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए बस। मतलब आपका कहना है कि ज़रूर तब्दीली आ रही है, वो 90 दिन छोड़ें, वो तब्दीली स्टार्टिंग से ही आ रही है। वो बंदा मेहनत कर रहा है, हमने देखा जैसे वो मेहनत कर रहा है, लेकिन हम जो आवाम है ना, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रही। बहुत सी आवाम सपोर्ट कर रही है, लेकिन जो लाइक अनएजुकेटेड वो लोग हैं ना यहाँ पे, वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि बस बात इतनी सी है। वो आप लोगों की नस्लें संवारना चाह रहा है। हम टैक्स पे करते हैं, जितना कमाते हैं टैक्स पे करते हैं। मैं यूएसए से आया हूँ, बहुत टैक्स पे किया मैंने। यहाँ पे कोई निज़ाम ही नहीं है, लोग टैक्स चोरी करते हैं अपना। जब टैक्स नहीं पे करना आप लोगों ने, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे बेहतर वो निज़ाम चलेगा। क्या नाम है आपका? फ़ख्र। उम्मीद पे दुनिया कायम है। होप है ना, होप तो दे रहा है। अब ये जो क्रिटिसिज्म है, लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी सिर्फ है ही क्रिटिसिज्म ना, क्रिटिसिज्म डजंट हेल्प, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। पॉजिटिव रहना चाहिए। जो अगर आप देखें तो जो एक मोमिन है, मैं नहीं हूँ, लेकिन एक मोमिन की निशानी ये है कि उसको हर चीज़ पॉजिटिव तरीके से देखनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, जो भी चल रहा है ये वो हालात पहले से बेहतर हैं नहीं है, किसी हद तक किसी चीज़ में बेहतर है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। ठीक है, मुझे तो हर जगह होप ही होप नज़र आती है। इट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ इमरान खान यस, वो एक अच्छी पॉजिटिव होप है, पॉजिटिव चेंज है, लगता है ठीक है कि चीज़ें ठीक डायरेक्शन में जा रही हैं। हो सकता है मिसमैनेज हो रही हों, बट दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ एवरी ग्रोइंग सिविलाइजेशन की। जितनी ये दुनिया में जितने भी अमेरिका है, तो 400-500 साल हो गए हैं। ठीक है, वो गोरों को से भी ज़्यादा साल हो गए। ठीक है, वो उन्होंने स्लोली ग्रो किया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल पास होता है कि जो ये फॉर एग्ज़ाम्पल हरासमेंट के केसेस होते हैं, या जो इस तरह के, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट ये कि एक बिल पास हुआ। ठीक है, स्लोली उसमें एडिशंस ऑल्ट्रेशंस होती हैं, ऐसी प्रोग्रेस होती है ना एक नेशन। ये तो नहीं होता कि एक दिन में आप जो हैं वो अमेरिका बन जाएंगे। वो लोग भी it took hundreds of years. It's gonna take time. क्या नाम है आपका? फ्रांस। इसका यार मतलब ये है, वो अपने पास से होंगे, हमारी तब्दीली आती है, तब्दीली नहीं आई। कोविड आ गया, कोविड में क्या हो गया, बट बेरोजगार की नौकरी चली है, इस वजह से कहते हैं नौकरियाँ दूंगा, कहाँ नौकरी नहीं है। स्टूडेंट्स को शफ़ा में मुँह देगा को पास कर देंगे, लेकिन हमें पास कर दिए इस मतलब 300 इलेक्ट्रिसिटी रेट हैं, इसमें तो पूरे देने पड़ रहे हैं, इससे परेशान हुए स्टूडेंट्स हम। अब्दुलरहमान, मेरे हिसाब से जो 2 साल से नहीं आई ना, वो 90 दिन के बाद भी नहीं आनी। मेरे हिसाब से जो तब्दीली कह रहे हैं ना, जो गरीब आवाम है वो सारी मर जानी है 90 दिन के बाद। मुझे लग रहा है जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ना इमरान खान साहब ने। नाम इस्लाम शफकत। मुझे लगता है उनको एक और चांस देना चाहिए, शायद तब्दीली आ जाए, अभी 90 डेज हो गए नहीं है। तो ये थी आवाम की राय इमरान खान की स्टेटमेंट को लेके। आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।